हेलो एवरीवन, आज हम वापस से देखने वाले हैं एक स्टोरी दैट मीन्स कि ये एकदम से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सिंपल है। और जिस तरीके से मुझे कमेंट्स आए कि मिस और भी सिंपल अभी बताइए, जिनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जिसको स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियोस। जो मैं स्टोरीज़ ला रही हूँ, कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोरीज़ के थ्रू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। और होता क्या है कि स्टोरी के थ्रू जो भी इंग्लिश सीखने के स्टेप्स होते हैं सारे यहाँ पे हमारे कवर होते हैं, जैसे कि रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, टफ वर्ड्स के मीनिंग, अलग अलग न्यू वर्ड्स के मीनिंग, ओके। और किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करने आना है आपको, करना चाहिए आपको, कैसे खुद आपको सीखना है। और किस तरीके से आप डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पे हम डायलॉग एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स कॉन्वर्सेशन जब करते हैं एक दूसरे से, तो कुछ सामने वाला बोलता है, कुछ हम रिप्लाई करते हैं, कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सामने वाले रिप्लाई करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी हम सीख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें इंग्लिश सीखने के लिए। सो चलिए आज देखते हैं वापस से एक इसी तरीके का चैप्टर है। तो देखते हैं, इसमें भी कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के कॉन्वर्सेशन के लिए, और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इंग्लिश की, वो आप दोनों ही प्लेलिस्ट देखिए। शॉर्ट स्टोरीज़ की अलग से प्लेलिस्ट है और कॉन्वर्सेशन के और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अलग से है। तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का भी है, और ये तो एकदम ही सिंपल है, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश उनके लिए है ये। मैं एक एक वर्ड आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगी, एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हिंदी में भी लिख के दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिसेज़ हम बहुत बार सुनते होंगे, मिसेज़ नाम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है मिसेज़ यानी श्रीमती, ठीक है। श्रीमती ठाकुर और कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है, अभी और भी है, पल्लवी एंड शिफाली आर गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन। श्रीमती ठाकुर, पल्लवी और शिफाली गोवा जा रहे हैं, किससे? बाय ट्रेन। हम बोलते हैं ना कैसे जा रहे हैं आप? बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय रिक्शा जा रहे हैं, बाय प्लेन, ठीक है। सो हम बाय का कब यूज़ करते हैं? जब से यानी द्वारा, ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा, प्लेन के द्वारा। तो हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। और एंड का मतलब तो आपको पता ही है। आर का मतलब होता है और इज़ का भी मतलब होता है, लेकिन इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, कोई एक पर्सन के लिए, कोई एक चीज़ के लिए, कोई एक इंसान के लिए। आर का यूज़ करते हैं जब, अब यहाँ पे हमने देखा एक से ज़्यादा लोग हैं, दूसरी, तीसरी, 3 लोग हैं, ठीक है। 2 भी होते तब भी हम आर यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक से ज़्यादा जब रहता है तो आर यूज़ होता है। अगर हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं? कंटिन्यूस है, वो जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो सो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ठाकुर, मिसेस ठाकुर, पल्लवी एंड शिफाली आर गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन। वो ट्रेन से जा रहे हैं गोवा। शिफाली हैज़ अ डॉल। शिफाली के पास एक डॉल है। डॉल यानी गुड़िया, ओके। इट्स, अब डॉल के लिए, डॉल क्योंकि नॉन लिविंग है तो हम उसके लिए इट्स यूज़ करेंगे। इट्स, इसका नाम है कंगना। इसका नाम क्या है? कंगना है। अब यहाँ पे देखो, मैंने सबका यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इट इज़ गोइंग टू गोवा टू। इट इज़ किसके लिए बोला गया है? ये डॉल के लिए इट इज़ बोला है। इट इज़ गोइंग टू गोवा टू, यह भी गोवा जा रही है। टू के लिए यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। हियर दे आर एट द स्टेशन। हियर यहाँ, दे यानी वे, आर यानी हैं, एट द स्टेशन, एट यानी पर, यहाँ वे स्टेशन पर हैं। हियर दे आर एट द स्टेशन, यहाँ की बात कर रहे हैं। हियर, जब हम कहीं किसी चीज़ के लिए हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ, हियर। वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं देयर। देयर का यूज़ हम वैसे भी करते हैं कोई प्लेस बताने के लिए, कोई स्टोरी बताने के लिए, तब भी हम, जैसे हम बोलते हैं ना, वंस देयर वॉज ओल्ड मैन, ठीक है। तो तब भी हम देयर यूज़ करते हैं जब कोई प्लेस, हमें कोई पुरानी चीज़ बतानी हो। वो अलग एक यूज़ होता है, वो कभी मैं बाद में बताऊँगी। और देयर का यूज़ होता है वहाँ के लिए भी। सो हियर दे आर एट द स्टेशन, यहाँ वे लोग स्टेशन पे हैं। वे, दे यानी वे या वे लोग। पल्लवी इज़ बाइंग 3 टिकट्स। पल्लवी इज़ यानी है, बाइंग यानी खरीद रही, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में बताया है। जैसे BUY होता है खरीदना, ING लग गया तो खरीद रही या खरीद रहा। डिपेंड करता है कि लड़की का नाम है यहाँ पे या लड़के का नाम है। शी है तो लड़की है, ही है तब लड़का है, नाम से भी पता चल जाता है हमें।
सो पल्लवी इज़ प्लेइंग बाइंग 3 टिकट्स। तो पल्लवी 3 टिकट्स खरीद रही है। 3 यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे टिकट को टिकट्स कर दिया है, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए टिकट नहीं है टिकट्स कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 से 3 है यहाँ पे, तो प्लूरल हो गया। दैट्स वाई 3 टिकट्स। 1 टिकट इज़ फॉर मदर। एक टिकट माँ के लिए है। फॉर का यूज़ करते हैं के लिए, इज़ यानी है, टिकट का मतलब को पता ही है, 1 का मतलब पता ही है, एक टिकट माँ के लिए, एक टिकट शिफाली के लिए और एक टिकट पल्लवी के लिए, खुद पल्लवी के लिए। हर सेल्फ यानी खुद, हर यूज़ हुआ है, सेल्फ यानी होता है स्वयं, और हर यानी लड़की के लिए यूज़ हुआ है ना सेल्फ, हर सेल्फ यानी खुद उसके लिए। लड़की के लिए जब यूज़ होता है स्वयं, अगर मुझे बताना है कि जैसे लड़की के लिए मुझे स्वयं यूज़ करना है, वो खुद ही कर रही है, लाइक शी इज़ डूइंग वर्क हर सेल्फ, वो अपना काम खुद ही कर रही है, तब मैंने यूज़ किया हर सेल्फ। अगर मैं बोलूँ ही इज़ डूइंग वर्क हिमसेल्फ, तो हिम हो गया। हिम यूज़ होता है बॉयज़ के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हर सेल्फ यूज़ हुआ यानी खुद किसके लिए? पल्लवी के लिए। तो कैसे अगर मुझे बोलना हुआ 1 मैंगो फॉर माई मदर, 1 मैंगो फॉर माई ब्रदर एंड 1 मैंगो फॉर मी, या फॉर माई सेल्फ, फॉर मी भी मैं बोल सकती हूँ, फॉर माई सेल्फ भी मैं बोल सकती हूँ। 1 टिकट इज़ फॉर पल्लवी हर सेल्फ, एक टिकट उसके लिए भी। कितना ये वर्ड हम इस सेंटेंसेस में कितनी बार बोलेंगे ना, कितनी बार हम यूज़ करते हैं, एक उसके लिए, एक उसके लिए, एक उसके लिए, एक मेरे लिए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो 1 टिकट इज़ फॉर मदर, 1 चपाती जैसे खाना बना रहे हैं, सो 1 समोसा इज़ फॉर हिम, 1 समोसा इज़ फॉर माई फादर। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ना। कंगना डज नॉट नीड अ टिकट, कंगना डज नॉट नीड अ टिकट। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, डज नॉट यानी नहीं, ठीक है। कंगना को टिकट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ डॉल, वो डॉल है, गुड़िया है, वो जिंदा थोड़ी है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अगर मुझे ऐसा बोलना पड़े किसी के लिए कि जैसे हम भी यूज़ करते हैं ना कि अरे उसको इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम भी बोल सकते हैं ना कंगना डज नॉट नीड अ टिकट, कंगना डज नॉट नीड अ डॉल, कंगना डज नॉट नीड समोसा, कंगना डज नॉट नीड स्कूल बैग। जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप इससे बोल सकते हो। नीड, डज नॉट नीड, कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सो ये डज की जगह पे डिड आ जाएगा। कंगना डिड नॉट नीड अ टिकट, उसको ज़रूरत नहीं थी, डिड यूज़ होता है पास्ट में। अब आगे देखते हैं। हियर दे आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ये यानी इस पिक्चर की बात करें इसलिए यहाँ पे हियर यूज़ हुआ है बार बार। हियर दे यानी वे लोग, आर यानी है, एट द यानी पर या उस जगह पे जब हम यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए, एट द प्लेटफॉर्म, एट द स्टेयरकेस, एट द हॉल, जैसे बहुत एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से एट द बस स्टॉप, एट द रिक्शा स्टैंड, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हियर दे आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ वे लोग कहाँ पे हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं। देयर आर मेनी मैन एंड वीमेन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कभी भी आपको मैन ऐसे दिखाई दे या वुमन ऐसे दिखाई दे तो समझिए एक औरत की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। हम क्या करते हैं, अक्सर हम मैन सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम हम उसमें एस यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलती आप मैन और वुमन के साथ कभी मत करिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कई सारे आदमी हमको दिखाने होते हैं एक से ज़्यादा, तो हम ए का ई कर देते हैं मैन। सेम चीज़ यहाँ पे वीमेन कर देते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अब ई आ गया ना, तो हम इसको पढ़ेंगे वीमेन, ओके। और वही जब तक ऐसे था तो हम उसको पढ़ते हैं वुमन, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? मेनी यानी कई सारी, देयर आर मेनी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मेनी है तो कई सारे लोग हैं इसलिए आर यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ नहीं हुआ है। देयर आर मेनी मैन एंड वीमेन, यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे, कई सारे आदमी और औरतें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने प्लूरल करने के लिए हमने वुमन का एस नहीं लगाया लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आप समझो, अ मैन, अ वुमन, ओके, अ फैट मैन, एक मोटा आदमी। तो एक आदमी के लिए हमने देखा
MAN है, MAN, लेकिन यहाँ पे MEN है। आपने बहुत बार देखा होगा तो आप भी कंफ्यूज हुए रहेंगे, कहीं EN है कहीं AN है। अब यहाँ पे देखिए एक औरत है तो यहाँ पे MAN है उसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर कूलीज एंड वेंडर्स। कूली तो आपको पता है, कूलीज बोला गया है, कूलीज, तो यहाँ पे कूली होता है, ठीक है, मतलब कूली बोलते हैं तो जैसे ये हुआ कूली, तो हम क्या देखें यहाँ पे कूली, यहाँ पे एक कूली के लिए बोला, कूलीज बोला तो कई सारे हो गए। ओके, वेंडर्स, यानी यहाँ पे देखो वेंडर होता है लेकिन एस आ गया तो वेंडर्स, बेचने वाला, विक्रेता। यहाँ पे कई सारे कूली हैं, विक्रेता हैं, प्लेटफॉर्म पे तो होते ही हैं। देयर इज़ अ फैट मैन, यहाँ पे एक मोटा आदमी भी है, रीडिंग पढ़ रहा है एक न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अ वुमन इज़ ऑल्सो सिटिंग नियर हिम, एक औरत, इज़ ऑल्सो भी है, इसका मतलब है होता है सिटिंग यानी बैठी, नियर हिम पास, हिम यानी उसके यानी इसके, आदमी की बात की गई ना तो इसलिए हिम यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पे अ फैट मैन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ वुमन इज़ ऑल्सो सिटिंग नियर हिम, एक औरत भी उसके पास बैठी है। तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ, नियर यानी पास में बैठी है। नाउ अब द ट्रेन इज़ एट द प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, ठीक है, ट्रेन इज़ एट यानी प्लेटफॉर्म पर है, ट्रेन आ गई है तो प्लेटफॉर्म पे है। मिसेस ठाकुर, पल्लवी एंड शेफाली आर गेटिंग इनटू द ट्रेन। अब गेटिंग इनटू, तो गेटिंग इनटू होता है तो यानी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। मिसेस ठाकुर, पल्लवी एंड शेफाली आर, क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए आर यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ नहीं हुआ है। अगर मैं बोलती मिसेस ठाकुर इज़ गेटिंग इनटू द ट्रेन तब इज़ होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए आर यूज़ हुआ है। गेटिंग इनटू, ये इनटू का मतलब होता है में, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में, गेटिंग का मतलब चढ़ रहे। तो ये तीनों मिसेस ठाकुर, पल्लवी एंड शेफाली आर, मिसेस ठाकुर, पल्लवी और शेफाली ट्रेन में चढ़ रहे हैं। लो द गार्ड इज़ ब्लोइंग हिज विशल, अब यहाँ पे एस है, टी है तो हम इसको पढ़ते हैं विशल, ठीक है। लो हम कब यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, जब हमें इधर अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट करना हो, मतलब अटेंशन, अट्रैक्ट नहीं अटेंशन दिलाना हो। जब लो देखो द गार्ड इज़ ब्लोइंग हिज विशल, तो ये जो अपना विशल है यानी सीटी है उसे ब्लो करने लगा। ब्लो का मतलब होता है फूकना, उसमें फूकना यानी बजाने लगा, अपनी विशल बजाने लगा। पीपल आर जंपिंग इनटू द ट्रेन, लोग ट्रेन में कूद रहे हैं, आर यूज़ हुआ है। पीपल यानी लोग, अब लोग का मतलब तो बहुत सारे होते हैं इसलिए आर यूज़ हुआ है, पीपल इज़ नहीं होता, पीपल आर, पीपल आर, पीपल आर जंपिंग इनटू द ट्रेन, लोग ट्रेन में कूद रहे हैं। जंपिंग का मतलब मैंने हिंदी में लिखा है, इनटू का मतलब भी हिंदी में लिखा है। द ट्रेन इज़ गोइंग टू स्टार्ट, द ट्रेन इज़ गोइंग टू स्टार्ट, हम अक्सर ऐसे बोलते हैं ट्रेन चालू होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है, शुरू होने जा रही है यानी खुलने वाली है ट्रेन। द ट्रेन इज़ गोइंग, जा रही, टू स्टार्ट, शुरू होने वाली है यानी चालू होने वाली है, ट्रेन चालू होने वाली है। शिफाली इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, शिफाली इज़ यानी है, लुकिंग यानी देख रही, आउट यानी बाहर, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर, ऑफ द विंडो यूज़ हुआ है ना तो ऑफ का मतलब होता है के, किसके, विंडो के। शिफाली खिड़की के बाहर देख रही है। शी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, हैप्पी का मतलब खुश, विंडो खिड़की, लुकिंग देख रही, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के या का के की तरह यूज़ होता है ऑफ, तो आउट ऑफ द विंडो, खिड़की, ऑफ के, खिड़की के बाहर। शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो यहाँ पे मैंने आपको गोइंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में जाना या ट्रेन में सफ़र करना, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है, कोई डाउट रहे तो पूछिए, और किस तरीके की वीडियोज़ आपको और चाहिए आप मुझे कमेंट बताइए। आपके हर एक स्टैंडर्ड की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की वीडियोस अपलोडेड हैं, हर एक स्टैंडर्ड के, हर एक सब्जेक्ट के। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए।